नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन है वो करेंट अफेयर्स के ऊपर है। तो चलिए हम लोग करेंट अफेयर को देखते हैं कौन कौन हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उससे पहले जो है आपको ये बता दें कि पिछले जो करंट अफेयर का वीडियो दिया गया है उसमें 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का करंट अफेयर है। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो 3 और 4 फरवरी का करंट अफेयर को हम लोग कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर की बात अगर हम लोग झारखंड के लिए करें कि करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है झारखंड के एग्ज़ाम में, तो देखिएगा जेएसएससी से जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 3 से लेकर 8 क्वेश्चन तक करंट अफेयर हो सकता है आपका। जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी में 15 क्वेश्चन ये फिक्स है आपका करंट अफेयर का। ये पीटी की बात है। मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में जो आंसर राइटिंग किया जाता है, ठीक है, उसमें जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे करंट अफेयर को कोट किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। टेट में भी बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का होता है, बाकी रेलवे एसएससी में तो करंट अफेयर होता ही है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो आज के सेशन का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पर्वत को, ध्यान रखिएगा किस चीज को, पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या फिर न्यूजीलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड में जो पर्वत है ना उसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। कौन दिया है? तो संसद दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात आता है कि आखिर दिया क्यों गया। तो देखिए ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि न्यूजीलैंड में, जीएस के लिए आपको काम आएगा, न्यूजीलैंड में वहाँ का मूल निवासी है एक, और उस जाति का नाम है माउरी समुदाय, ठीक है। ये जो माउरी समुदाय है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो माउरी समुदाय है पर्वत को अपना पूर्वज मानता है। क्या मानता है? पर्वत को अपना पूर्वज मानता है, ठीक है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण पहाड़ हो गया कि नए कानून के तहत संसद को पहाड़ को कानूनी व्यक्ति का दर्जा जो है वो देना पड़ा। इस कानून के तहत क्या हो गया कि पर्वत को मनुष्य के समान, जो भी मनुष्य को सभी अधिकार मिलते हैं वो पर्वत को भी मिलेगा। जो मनुष्य को सभी कर्तव्य मिलते हैं वो जो है किसको मिलेगा? पहाड़ को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है? दवा का, खाद्य का, लोहा का, वस्त्र का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने जो भी दवा का निर्यात करता था, ठीक है, उसके लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम था जिसको वापस ले लिया गया। ट्रैक और ट्रेस सिस्टम क्या है? तो मान लीजिए कोई भी उत्पाद है, ठीक है, वो किस जगह पर है, अगर निर्यात के लिए जा रहा है या आ रहा है तो वो किस जगह पे है, उसको ट्रेस करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जिसको वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था? अगली पीढ़ी का सुधार, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए विकास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? भोपाल को, चेन्नई को, बेंगलुरु को, गुवाहाटी को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेंगलुरु को सैटेलाइट टाउनशिप योजना की मंजूरी दी गई है। अब देखिए यहाँ बात आता है कि ये सैटेलाइट टाउनशिप योजना है क्या। तो सैटेलाइट टाउनशिप योजना जो है ना, इसके तहत बड़े जो महानगर क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़े जो महानगर का क्षेत्र होता है ना उसके आसपास मान लीजिए छोटे छोटे शहर जो है ना या कस्बा जो है, इसको विकसित करने का योजना होता है, ठीक है। कौन सी योजना होता है? तो विकसित करने की योजना होता है, जो किसको बनाया गया है? बेंगलुरु को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तमिलनाडु, केरला, गुजरात, बिहार। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। अब यहाँ से बात आता है कि जैव विविधता विरासत जो है हम लोगों का भारत में कौन कौन सा क्षेत्र मुख्य है। तो क्षेत्र मुख्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका पूर्वी हिमालय हो जाएगा, ठीक है, फिर पश्चिमी घाट हो जाएगा, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र आपका हो जाएगा, ठीक है, सुंदर वन कह सकते हैं हम लोग, सुंदर वन जो है ये भी जैव विविधता का क्षेत्र है। भारत का जो मरुस्थल है, ठीक है, ये भी जैव विविधता का क्षेत्र है। दक्कन का आपका पठार जो है ये भी जैव विविधता का है। तटीय क्षेत्र जो है यानी समुद्र के किनारे लगा हुआ क्षेत्र जो है वो भी है। गंगा का मैदान जो है ये भी आपका क्या है, जैव विविधता स्थल में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैव विविधता का पहला विरासत स्थल घोषित किया गया है किसको, गुनेरी को किया है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी? 0.5, 0.8 लाख करोड़, 07.15 लाख करोड़, 12.76 लाख करोड़, 15.50 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.76 लाख करोड़ जो है कुल बजट जो भारत सरकार का पेश किया गया है उसका भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में अगले डैश वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2025 के बजट में 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या फिर 4 फरवरी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी को हर एक साल जो है ना विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन का चॉइस जो होता है एग्जाम में, ठीक है, पूछने का, वो होता है इसका विषय या थीम। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 में मनाया गया, उसका थीम या विषय क्या था? तो इसका थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। क्या था? आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रहित होने का अनुमान है? 5%, 12%, 18%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18%, ठीक है। 25-26 का जो बजट है उसमें कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य टैक्स संग्रहित होने का अनुमान है? तो 18%, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है जीएसटी लागू कब हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है भारत में लागू हुआ है, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर। क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर। किसके समय में लागू हुआ था? तो वित्त मंत्री कौन थे 2017 में? तो वित्त मंत्री 2017 की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम अरुण जेटली थे, ठीक है। इनके टाइम में ही जीएसटी लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख करोड़। 25-26 जो वित्त वर्ष होगा उसमें सरकार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन है जो सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है?
रेल परिवहन, सड़क परिवहन, नौ परिवहन, वायु परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन सबसे ज्यादा राजस्व को अर्जित करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा? चीन, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है, धन प्रेषण क्या है समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई देश है, ठीक है, इस देश, एक यहाँ कोई देश है, यहाँ पे कोई देश है, यहाँ पे कोई देश है, ठीक है। पाकिस्तान का मान लीजिए कि ये इसका आंसर पाकिस्तान है, तो इस देश को हम लोग पाकिस्तान ही मानते हैं। इस देश का व्यक्ति को इस देश में काम कर रहा है, इस देश में काम कर रहा है, इस देश में काम कर रहा है। अब यहाँ से जो पैसा अपना घर का खर्च के लिए, अपने परिवार के खर्च के लिए जो भेज रहा है, अब इस देश से जो पैसा पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान जो प्राप्त किया ना, यही धन प्रेषण है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शीर्ष प्राप्त करता रहा पाकिस्तान, समझिएगा। धन प्रेषण का मतलब क्या है, तो किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था से किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को पैसे भेजना क्या है, धन प्रेषण है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो विदेश में जो काम करने वाले लोग होते हैं, अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं, वही धन प्रेषण है, जैसा कि आपको डायग्राम में हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 600 करोड़। डीप ओशन मिशन क्या है, पिछले हम क्लास में बता चुके हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात यहां से आता है जीएस के लिए कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, क्या है, क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुंबई में भी कहाँ पे, तो चर्च गेट में क्रिकेट सेंटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है दलहन में आत्मनिर्भर होने के बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए, मतलब आपदा को कम करने के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है? 1027.86 करोड़ रुपए का, 2027.86 करोड़ रुपए का, 327.86 करोड़ रुपए का, 4027.86 करोड़ का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपदा को न्यूनीकरण करने के लिए 327.86 करोड़ रुपये जो है खर्च किए गए, यानी मंजूरी दी गई है। भारत के 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 76, 80, 89, 99। तो इसका राइट आंसर होगा 89 हो गया है। आपको बता चुके हैं 2025 में 4 नए रामसर स्थल को घोषित किया गया, जिसमें से एक आपका झारखंड का है, और झारखंड का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पहली बार रामसर साइट में गया है। ठीक है, उधवा पश्चिम बिहार, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2015, 16, 18, 19। तो इसका राइट आंसर होगा 2016। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना क्या है, तो समझिएगा ये खेत है, यहाँ पे फसल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ना, इस तरह का ये मतलब ड्रॉप के रूप में बूंद जो सिंचाई करेगा
वो पहुंचेगा एकदम जड़ में इसका, ठीक है, जड़ में पहुंचेगा तो अच्छी ग्रो करेगा ये। तो वही है ड्रिप और स्प्रिंकल, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक में ये आता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल अगर खेत में किया जाता है तो बेहतर तरीके से क्या होता है, सिंचाई होता है और पानी भी बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 11.7, 12.7, 13.7, 14.7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.7 कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का आयात 6.9 से बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? 482 अमेरिकी डॉलर, 582, 682, 782। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन समाप्त होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए कुछ कर सके और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।